दोस्तों काढ़ा पिलाना, बाबा जी आपकी स्क्रीन पर हैं, बाबा जी आ चुके हैं। बाबा जी अब काढ़ा पिलाएंगे और आप देख सकते हैं पेशेंट का कितना ज़्यादा यहाँ जन से लाभ उमड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेशेंट्स का जन से लाभ उमड़ा हुआ है। बाहर ऐसा लगता है जैसे किसी बैंकेट हॉल के बाहर की तस्वीरें हैं या किसी नेता की रैली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब एचएस बाबा जी काढ़े वाले, जी हाँ एचएस बाबा जी काढ़े वाले विश्व प्रसिद्ध, जो अब अगर मैं बात करूं, आप बाहर भी देख रहे थे, फरीदाबाद से पेशेंट आए हुए थे, बाईपास सर्जरी का बोल दिया गया था, लेकिन फरवरी में उन्हें हार्ट अटैक आता है और बाईपास सर्जरी का बोल दिया जाता है। 4 महीने से यहाँ दवाई लेने के बाद बाईपास सर्जरी का पेशेंट तंदुरुस्त हो जाता है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है और बाबा जी का हमेशा यही कहना रहता है कि ये चमत्कार भगवान का किया हुआ चमत्कार है, गॉड का गिफ्ट है ये। और वो हमेशा धन्यवाद करते हैं भगवान को अपने पेशेंट्स को ठीक होने पे। एक बाईपास सर्जरी का पेशेंट जिसको एम्स में भी बोल दिया हो कि अब आपकी बाईपास सर्जरी होगी, उसका इतना ज्यादा अटूट विश्वास था और वो यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद स्वस्थ हो जाता है। अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े चेहरे यहाँ आमतौर पर पहुंचते रहते हैं। और कुरुक्षेत्र में अगर मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर के पेशेंट्स का जन से लाभ उमड़ा हुआ है। पीछे भी आपको अपनी फोन स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, काढ़ा पीने के लिए लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और बहुत से पेशेंट्स का मैंने अभी आपको इंटरव्यू भी दिखाया था कि जो स्वस्थ हो चुके हैं और पीछे अब काढ़ा पिलाने की शुरुआत की जाएगी। एचएस बाबा जी मेरे साथ मौजूद है, जरूर उनसे भी बात करना चाहूंगा कि किस तरह इतनी जल्दी जो पेशेंट्स को है रिलीफ मिल रहा है। जो पेशेंट्स अगर मैं बात करूं जिनकी एक आर्टरी ब्लॉक थी वो तो स्वस्थ हुए ही हुए हैं और जिनको बाईपास सर्जरी का कह दिया गया था, जिनकी सभी आर्टरीज ब्लॉक थी, उनको भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। बाबा जी अभी मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था जिसको बाईपास सर्जरी का बोल दिया गया था एम्स द्वारा। फरवरी में उन्हें 16 फरवरी के आसपास हार्ट अटैक आया था। क्या बाईपास सर्जरी के पेशेंट को भी 4 से 5 महीने में इतनी जल्दी रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल है। यहाँ पे ना काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको बाईपास सर्जरी हो चुकी है, समझ गए। बाईपास का क्या फ़ायदा है, समझ गए। 4-5 महीने बाद फिर उनको ब्लॉकेज आ गया। ऐसे 5-7 केस ऐसे घूम रहे हैं जिनको बाईपास होने के बाद फिर ब्लॉकेज आ गया। स्टंट डलवाने वाले तो मरीज बहुत हैं, किसी के 6 स्टंट डला है, किसी के 5 डला है, किसी के 4 डला है, 2 डला है ना। मगर यहाँ पे 5-7 केस ऐसे हैं जिनको जिनके सर्जरी के बाद ब्लॉकेज हो गया। सर्जरी के बाद ब्लॉकेज, अब उनका कोई हल नहीं है उनके पास। बहुत सारे पेशेंट से मेरी बात भी हुई अभी जिनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। एक पेशेंट ऐसे थे, कहते कि मैं 10 कदम के बाद थक जाता था, मुझे 2 किलोमीटर आज दौड़वा लो और मेरी बाईपास सर्जरी बोली हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो हमारा तो आयुर्वेदिक का दवाई है, 5 से 6 महीने के इसकी ट्रीटमेंट है। किसी को 3 महीने में रिलीफ आ जाता है, किसी को 2 में भी आ जाता है, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं ना। अलग अलग हर मरीज की अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन है, अभी वो कहाँ पे खड़ा है। अगर मैं बात करूं सर, ये जो काढ़ा है ये कितनी बीमारियों में काम करता है और कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां आप इस काढ़े में मिलाते हैं? वैसे तो ये त्रिदोष काढ़ा है। इसको हमने वात पित्त कफ तीनों दोषों में काम करता है। तीनों दोषों में 148 बीमारियाँ आ जाती हैं। और हार्ट की ब्लॉकेज हुई है, गठिया जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, रंग लकवे वाले मरीज, आपने रिव्यू सुने हैं, सभी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका, रिजल्ट आ रहा है। जिनके काढ़े का मान के चलते हैं भी 30 से 40% इसका रोल अदा करता है। 30 से 40% इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन असर करती है। 30 से 40% ये आप ठीक होते हैं जो परहेज और डाइट चार्ट पे चलते हैं। अभी अगर मैं बात करूं बाबा जी, जिस दिन आपके इस शुभारंभ था इसी क्लिनिक का, तो उस दिन भी जन सैलाब पूरा उमड़ा हुआ था। और आज की बात करूं, 1 महीने में इतने लोगों ने, आपके हरियाणा आसपास के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। क्या बोलना चाहेंगे जो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आप पर विश्वास जता? देखो ये कुदरत पे विश्वास करते हैं, हम इनको नेचुरली पे जोड़ते हैं। हम इनको वेस्टर्न कल्चर से दूर कर रहे हैं। हम कोई जादू नहीं कर रहे, ना कोई अलग डिग्री है हमारे पास। नॉर्मल जैसे आम डॉक्टरों के पास डिग्रियों वाले डॉक्टर हैं, वैसे हमारे पास है, हो नहीं। और ये मैं आपके माध्यम से एक लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि बाबा का वाला काम नहीं है, अभी ना कोई माथा टिकाने वाला काम है। ज़्यादातर कमेंट डालते हैं लोग, है ना, भी यहाँ पे रोज़ नए नए बाबा पैदा होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीम है, ठीक है ना। बड़े भाई आयुर्वेदाचार्य हैं, GMS हैं, वो छोटे भाई हैं वो BMS हैं, वो भी आयुर्वेदाचार्य हैं, समझ गए। प्रॉपर एक आयुर्वेदिक डायग्नोज है जिसको हम पूरी सिचुएशन से तरीके से उसका डायग्नोज करते हैं ताकि ब्लॉकेज खुलती है। कोई छोटा काम नहीं है। वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड कैम्प हुआ है कि किसी की ब्लॉकेज खुली है,
नहीं सर, वो कुछ लोगों को कमेंट में इसलिए लगता होगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर डॉक्टर सूट बूट में देखे हैं, बढ़िया बढ़िया पहनावे में देखे हैं। वो कुर्ते पजामे और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है और जो हमारी संस्कृति है वो उसको डॉक्टर नहीं मानते हो। क्या पता कुछ ऐसे लोग भी हैं सर वेस्टर्न कल्चर से जो अत्यधिक प्रभावित हैं। वो वेस्टर्न कल्चर से तो दूर कर रहे हैं। अब मेरे को तो पैंट कमीज पाए कम से कम 25-30 साल हो गए, शादी भी पाया था, उसके बाद तो पाया नहीं है ना। मतलब शादी के बाद आपने इसी वेशभूषा में आप। हाँ बिल्कुल। देखिए सर, काढ़ा पीने वालों की पीछे देख सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और इतना विश्वास है। विश्वास की बात नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, इतने सारे टेस्टिमोनी मैं चलाता हूँ, लगभग अगर मैं बात करूँ करोड़ों लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देख चुके हैं और ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो हमें भी बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी मदर की, मेरी बहन की, मेरे भाई की, मेरे फूफा जी की, मेरे मौसा जी की ब्लॉकेज ठीक हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दुआओं का भी काम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हाँ। इनकी जब माता को लेके आए थे ना, ये लुधियाना पहुंचे थे। अच्छा। माता 4-5 घंटे रही है हमारे पास और ये सोफे पे ही लेटी रही है। अच्छा। हाय हू इतना उसको हार्ट पे पेन हो रही थी। हमें भी डर लगता था भी ये कैसे बचाएंगे यार। समझ गए। ये पढ़ा लिखा आदमी है, पंजाब यूपी पुलिस में है। अच्छा, ठीक है ना। कहाँ से सर आप? मैं मेरठ से हूँ। यूपी पुलिस में आप? जी। माता जी की उम्र कितनी है? माता जी की उम्र 65। क्या दिक्कत थी उन्हें? हार्ट की प्रॉब्लम है और नस जो हार्ट की वो फूली हुई है। एम्स में बाईपास सर्जरी बोल देता हूँ। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? हमें लगभग 3 महीने हो गए। नहीं 3 नहीं हुए, 2 महीने हो गए। 2 महीने। क्या फर्क है? अब वो खुद आई हैं चल के, जब लेट के आई थी तो उस खुद दिन चल के आई? चल ही नहीं पा आई रहा हुई है था। यहाँ पे? हाँ। बिल्कुल बैठी है। जरूर दिखाना चाहूँगा जो माता जी आई हुई है। सर एक बार दिखाएं आपकी माता जी जो आई हुई हैं। ये यूपी पुलिस में हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, यूपी पुलिस से है। 65 वर्षीय इनकी माता जी हैं और माता जी आई हुई है। माता जी तो मिल्खा सिंह लग रही हैं आज। माता जी ठीक हो एकदम? हाँ जी, अब तो ठीक हूँ। एकदम बढ़िया है। पहले तकलीफ थी? पहले तो बहुत ज़्यादा है। चाय 5 वो घंटे दुआएं देना चाहेंगे इनको कि ये ऐसे इलाज करते रहे बढ़िया? जी, बढ़िया इलाज कर रहे। बढ़िया इलाज कर बढ़िया रहे हैं। इलाज कर रहे। ये तो माता जी तो बहुत खुश है। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा 2 महीने हुए अभी। 4 घंटे ये रोंदी ही रही है। अच्छा। 4-5 घंटे लाके उस दिन रश बड़ा सीगा, पड़ी ही रही है, उठी नहीं है, बैठी नहीं है। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। वो तो वाकई लगता भी यार ऊपर वाला कोई टेस्ट है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं भी खुद अगर बात करें तो हेल्थ में पूरा इंडिया घूमता हूँ क्योंकि चैनल ही हमारा हेल्थ का भी है, वायरल हरियाणा भी है। लेकिन सर बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं पेशेंट से बात करो। आप हमेशा कहते हो पेशेंट से बात करो। नहीं वही बात है ना। देखो हमने ज़्यादातर कमेंट क्या आते हैं, अगला सोचता है पता नहीं रिश्तेदार इकट्ठे किए होंगे, है ना। अरे यार शादी रख लो, इतने तो ब्याह शादी पे भी नहीं इकट्ठे होते आजकल। किसी को काम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सर, सही बात है। और अगर ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी का दिल्ली एक बैठा है, एक राजस्थान बैठा है, एक बिहार बैठा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत देर से मैं फरीदाबाद से आया हूँ भाई साहब। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आया हूँ जी। पहली बार में काफ़ी फ़र्क है जी। आप किसको दिक्कत थी? मेरे को खुद को क्या दिक्कत थी सर? हार्ट में ब्लॉकेज है जी। सर फरीदाबाद एनसीआर के लोग कहा जाता है बड़े समझदार होते हैं और बड़ी जल्द हाँ, तो है ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं। समझदार तो है ही है सर। आप तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात करी है इन्होंने। कितना फर्क है? पहले क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी थोड़ी सी। अब ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है जी अभी। लेकिन मेरा दूसरा हफ्ता ही है ना जी, दूसरी बार मेडिसिन लेने आया हूँ। तो सर जिस बीमारी को बनने में 10-15 साल लग गए उसको ठीक होने में तो समय समझ रहा हूँ उस बात को, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैं धन्यवादी हूँ गुरु जी का। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जब तक मेरी मेडिसिन जैसे कहते हैं 4-5 महीने में फ़र्क आएगा, 200% आएगा जी। 200% आएगा। सर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी हार्ट के मरीज होते हैं उनको ज़्यादातर चलने में सांस चढ़ता है। 80% मरीजों को चढ़ने में सांस चढ़ता है और 10 से 15% ऐसे होते हैं जिनको हार्ट पे पेन होती है। 3 से 4% ऐसे होते हैं जिनको होता ही कुछ नहीं है। होता ही कुछ नहीं है। 3 से 4% ऐसे लोग हैं जिनको सर्जरी बोला हुआ है, डेट मिला हुआ है सर्जरी का। जब उनको पूछा जाता है भी आपको हार्ट में पेन होता है, तो कहते नहीं होता। चलने में कोई दिक्कत आती है, कहते 2 किलोमीटर घूम के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पौड़ी चढ़ने में कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि 3 से 4% ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं पता होता भी हम सर्जरी के लायक हो चुके हैं और वो उनको दिक्कत हो चुकी होती है अंदर। हार्ट वो सर्जरी तक पहुंच चुके हैं। बस उनको फिर ऐसे मरीजों को इसीलिए नहीं पता चलता जो चलते चलते गिर जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है, एक ही दम आता है। एक ही दम आता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगले सेशन में आपको काढ़ा पिलाते हुए भी दिखाऊंगा। धन्यवाद।